हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम एक और टॉपिक को डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 5 फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। हमने देखा था कि सेल के मेन 3 कंपोनेंट होते हैं। पहला कंपोनेंट था प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, हमने आगे वीडियो में डिस्कस कर लिया है। सेकेंड था न्यूक्लियस भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और थर्ड कंपोनेंट था सेल का साइटोप्लाज्म, जिसको हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं कि मान लो कि ये एक सेल है और यहाँ पर न्यूक्लियस होता है। तो ये जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये जो मिडल में होता है दैट इज न्यूक्लियस, और ये वाला जो आप पार्ट देख रहे हो, ये वाला जो पार्ट देख रहे हो दैट इज साइटोप्लाज्म। ओके, दैट इज साइटोप्लाज्म। तो ध्यान से देखो, थर्ड कंपोनेंट जो हम सेल की बात करेंगे, फर्स्ट था प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेकंड था न्यूक्लियस। अब थर्ड कंपोनेंट की बात करेंगे। यहाँ से बिल्कुल हमारा इम्पोर्टेंट एक जो चैप्टर है वो यहाँ से इम्पोर्टेंट पॉइंट स्टार्ट हो रहे हैं। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखो। बायोलॉजी बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, लेकिन आपको पहले उसको समझना पड़ेगा। तो ध्यान से देखो, साइटोप्लाज्म क्या है? तो डेफिनेशन पढ़ते हैं, द लिक्विड पार्ट ऑफ द सेल। ये जो आप देख रहे हो साइटोप्लाज्म, ये वाला पार्ट आप देख रहे हो, ये तो न्यूक्लियस है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये जो पार्ट होता है वो लिक्विड पार्ट होता है सेल का। और यहाँ पर ये पार्ट में यानी साइटोप्लाज्म में जो सेल के ऑर्गन्स होते हैं, जैसे हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गन्स है ना, जैसे नोज है, आईज है, ईयर्स है, ये हमारी बॉडी के ऑर्गन है। उसी तरीके से सेल के भी ऑर्गन्स होते हैं। तो वो सारे ऑर्गन्स यहाँ पे फ्लोट करते हैं, तैरते रहते हैं, क्योंकि ये एक स्ट्रक्चर कैसा है, लिक्विड पार्ट है सेल का। तो साइटोप्लाज्म की डेफिनेशन क्या होगी? द लिक्विड पार्ट ऑफ द सेल इन विच ऑर्गेनालिस, या तो ऑर्गन्स या तो सेल ऑर्गन्स फ्लोट, यानी क्या करेंगे, वो तैरते हैं इस पे, तो उसको हम बोलेंगे साइटोप्लाज्म। ये जो साइटोप्लाज्म जो होता है वो एनिमल सेल में भी प्रेजेंट होता है और प्लांट सेल में भी प्रेजेंट होता है। तो सेकेंड पॉइंट हमारा ये होगा कि प्रेजेंट इन बोथ एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। तो आपको समझ में आ गया होगा कि साइटोप्लाज्म क्या है। तो साइटोप्लाज्म क्या है? न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच वाला पार्ट जो लिक्विड पार्ट होता है, और इस लिक्विड पार्ट के अंदर सेल के ऑर्गन जो है, हम आगे डिस्कस करेंगे सेल के कौन कौन से ऑर्गन है। तो सेल के सारे ऑर्गन जो है वो यहाँ पे फ्लोट करते रहते हैं। ओके, तो इसको हम बोलेंगे साइटोप्लाज्म। ये दोनों टाइप के सेल में होता है, प्लांट सेल में भी होता है और एनिमल सेल में भी होता है। ओके, अब ये जो साइटोप्लाज्म जो है उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक पार्ट है साइटोसॉल, एक पार्ट क्या है, साइटोसॉल। साइटोसॉल एक्चुअली किसको बोलेंगे हम कि एक्वस कंपोनेंट। एक्वस का मतलब होता है वाटर, पानी। ओके, एक्वस कंपोनेंट यानी पानी वाला जो हिस्सा है, ओके, उसको हम बोलेंगे साइटोसॉल। तो साइटोप्लाज्म का ये जो पानी वाला हिस्सा होता है उसको हम बोलेंगे साइटोसॉल। तो साइटोसॉल को हम क्या बोलेंगे? द एक्वस कंपोनेंट ऑफ साइटोप्लाज्म। और सेकेंड पार्ट है उसका सेल ऑर्गेनल्स, यानी सेल ऑर्गन्स। सेल के कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं? तो सेल के ऑर्गन का काम क्या है? तो आपको पता होगा, एक वीडियो के अंदर मैंने बताया था सेल्यूलर एक्टिविटीज। सेल के अंदर होने वाली एक्टिविटीज को जो करते हैं उनको हम सेल ऑर्गन्स बोलते हैं। ओके, तो ये काम क्या करते हैं? एक स्पेसिफिक जॉब करते हैं, एक स्पेसिफिक एक्टिविटीज करते हैं, फंक्शन करते हैं, जिससे सेल क्या रहता है, लाइव रहता है, जिंदा रहता है। राइट, ये काम करना बंद कर देंगे तो सेल भी क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा। राइट, तो ध्यान से देखो, और सेल ऑर्गन जो होते हैं वो लिविंग पार्ट होते हैं। यहाँ पर पॉइंट मैंने लिखा है, लिविंग पार्ट होते हैं सेल ऑर्गन। डिफाइनाइट शेप, हर सेल ऑर्गन का एक डिफाइनाइट शेप होता है, परफेक्ट शेप होता है। राइट, अच्छा, इसमें आपको कौन कौन से सेल ऑर्गन के बारे में पढ़ना है? तो टोटल 10 है, लेकिन आपकी टेक्स्ट बुक में आपको 6 सेल ऑर्गन के बारे में पढ़ना है। सबसे पहला है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, जिसको हम ER शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं। आप नाम याद रखो, इसको हम एक एक करके सबको डिस्कस करेंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ओके, इसको हम क्या बोलेंगे, ER। सेकेंड है गोल्जी एपरेटस, गोल्जी बॉडी,
या तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ओके, तो फर्स्ट था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको हम ईआर बोलेंगे। सेकेंड है गोल्जी एपरेटस जिसको हम गोल्जी बॉडी भी बोल सकते हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं। लाइसोसोम्स, ये सारे ऑर्गन्स के नाम बता रहा हूं, किसके ऑर्गन है, ये सेल के ऑर्गन है, लाइसोसोम्स। ओके, जिसको सुसाइडल बैग भी बोलते हैं सेल का, हम आगे डिस्कस करेंगे। मिटोकॉन्ड्रिया, बहुत सारे टीचर इसका प्रोनाउंसिएशन माइटोकॉन्ड्रिया भी बोलते हैं। तो मिटोकॉन्ड्रिया, मिटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, पावर हाउस ऑफ द सेल, आगे हम डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ आपको इस वीडियो के अंदर सेल के ऑर्गन कौन कौन से है वो समझना है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको हम ईआर बोलेंगे, गोल्जी एपरेटस जिसको हम गोल्जी बॉडी भी बोल सकते हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं। लाइसोसोम्स, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, लाइसोसोम्स। मिटोकॉन्ड्रिया यानी पावर हाउस ऑफ द सेल। ओके, प्लास्टिड्स, वैक्यूल्स। तो ये आपको 6 सेल ऑर्गन के बारे में पढ़ना है। और एक इंपॉर्टेंट वर्ड आपको पढ़ना है, राइबोसोम। ओके, जिसको रिबोसोम्स भी बोलते हैं, राइबोसोम्स भी पढ़ना है। तो ये सारी चीजें, ये सारे सेल ऑर्गन कहां पे होते हैं, साइटोप्लाज्म में होते हैं। साइटोप्लाज्म क्या है, तो लिक्विड पार्ट ऑफ द सेल इन विच सेल ऑर्गन्स फ्लोट। सेल ऑर्गन जो होते हैं वो फ्लोट करते हैं, तैरते रहते हैं, उसको हम साइटोप्लाज्म बोलेंगे। साइटोप्लाज्म प्लांट सेल में भी होता है, एनिमल सेल में भी होता है। साइटोप्लाज्म को 2 पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है, साइटोसोल एंड सेल ऑर्गन्स। ओके, साइटोसोल क्या है, एक्वस कंपोनेंट यानी पानी वाला जितना भी हिस्सा है उसको हम साइटोसोल बोलेंगे। और सेल ऑर्गन क्या है, तो सेल ऑर्गन सेल के ऑर्गन है जो सेल्यूलर एक्टिविटीज में स्पेसिफिक जॉब करते हैं। इसकी वजह से सेल क्या होता है, लाइव रहता है, जिंदा रहता है। इनका डिफाइनाइट शेप होता है, ये लिविंग स्ट्रक्चर होते हैं। ओके, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस, लाइसोसोम्स, मिटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स एंड वैक्यूल्स, ये सेल ऑर्गन्स है। और एक एक्स्ट्रा वर्ड के बारे में आपको पढ़ना है, राइबोसोम्स। तो ये था साइटोप्लाज्म, थर्ड कंपोनेंट ऑफ द सेल। तो सेल के 3 कंपोनेंट होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। सेकेंड था न्यूक्लियस, जिसको हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। और थर्ड था साइटोप्लाज्म। अब से जो भी वीडियो आएंगे वो सेल ऑर्गन के ऊपर होंगे। अब एक एक करके सारे सेल ऑर्गन को हम डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो को आप बिल्कुल ध्यान से देखें। थैंक यू।